जी, थैंक यू सर। मैं वही कह रही थी, मुझे अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ मैं अपने आप को। गुड मॉर्निंग। मेरा एंगल सही है ना? वीडियो वगैरह भी क्लियर है? गुड मॉर्निंग लीडर्स, आप सब यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसीलिए उपस्थित हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि अर्निंग का एक्स्ट्रा सोर्स हमें कैसे मिल सकता है, वो कौन सा जरिया है जिससे हम अपने काम को डिस्टर्ब किए बगैर, जो भी आज के समय में अपना काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या जो हाउस वाइफ हैं जो अपने घर को संभाल रही हैं या जो भी वर्किंग लेडी हैं, वो क्या कर सकती हैं ऐसा जिससे उन्हें कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल सके। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं और मैं आज आप लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बताऊंगी और पूरी मीटिंग को ध्यान से अटेंड करिएगा। और जो भाई लोग रह गए हैं उनको जरा मदद कीजिएगा इस मीटिंग को ज्वाइन कराने के लिए। मैं इस मीटिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। मैं 2 मिनट का समय चाह रही हूँ अपनी स्क्रीन को शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ में, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से मैं समझा सकूँ, अपनी बात को सामने रख सकूँ, जिससे आपको मेरी बात समझ में आ सके जो मैं आज यहाँ पे आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। वर्क फ्रॉम होम ये एक ऐसा काम है जिसको आप कहीं भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई विशेष समय की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सबसे अच्छी चीज़ है, और ना विशेष जगह की ज़रूरत पड़ती है आप। और इससे क्या होता है कि आपका जो भी रोज़मर्रा की जो आपका लाइफ है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप जॉब पे जाते हैं, चाहे आप वर्किंग वुमेन या मैन हैं या स्टूडेंट हैं, तो भी आप जो है इस काम को कर सकते हैं। हमारे अगर कोई किसान भाई इस समय जुड़े हुए हैं तो वो भी इस काम को कर सकते हैं। यानी हर तरह के व्यक्ति इस काम को कर सकता है, बहुत ही आसानी से कर सकता है और कोई समय की पाबंदी नहीं है इसके साथ में हमारे। अब इस काम की जरूरत क्यों पड़ी? आज हर परिवार को पैसे की जरूरत है, हाँ या ना? मेरे ख्याल से आप सभी लोगों का जवाब यहाँ पे हाँ होगा। जी, काफी लोगों का जवाब मुझे आ रहा है हाँ। पर अगर जो व्यक्ति का जवाब ना भी है तो उनका भी यहाँ जवाब बहुत जल्दी हमें बदल जाएगा। वो क्यों बदलेगा वो मैं आगे आपको बताऊंगी। पर हमारा जो मिशन है यहाँ पर इस मीटिंग को करने का, आप लोगों के साथ जोड़ने का, यहाँ पर आप लोगों को से बात करने का, वो एक ही मिशन है हमारा। वो है 10,000 परिवारों को 1 लाख रुपए प्रति माह की इनकम तक पहुंचाना। कब तक? 2025 तक। ठीक है, ये हमने जो है अपना मिशन दिया है, एक हमने अपना टारगेट किया हुआ है। अच्छा, अब ये जो है इनकम की जो हमने यहाँ पे बात करी है, इसकी इनकम की जो है बात करिए, तो यहाँ पे हम बस कहना चाहेंगे हम सभी के यहाँ पर सपने होते हैं। ठीक है, सपने कौन कौन से हो सकते हैं? किसी का घर का सपना हो सकता है, किसी के बाइक का सपना हो सकता है, किसी की विदेश यात्रा का सपना होता है, किसी की बच्चों की ऊंची अच्छी पढ़ाई हो, हम अच्छे से बच्चों को बाहर विदेश भेज सकें, किसी का ये भी सपना होता है, या हम बड़े यूनिवर्सिटी वगैरह में भेज सकें, ये भी लोगों का सपना होता है। साथ ही समय की आज़ादी तो आज किसी के पास नहीं है, ये तो लोग सोच भी नहीं पाएंगे आज के समय में। पर यहाँ पर अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको ये भी मिलता है यहाँ पर। साथ ही मिलता है मान सम्मान, समाज सेवा करने का भी मौका मिलता है, क्योंकि आप इस कार्य के जरिए काफी लोगों को मदद कर सकते हैं, उनको इनकम दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठे हैं जो इस समय कोई कार्य नहीं है उनके पास, तो आप उन्हें एक एक्स्ट्रा इनकम, तो क्या उनको मेन सोर्स ऑफ इनकम भी दे सकते हैं। और आपको मिलती है यहाँ से रॉयल्टी इनकम, मतलब एक ऐसी इनकम जिससे आप अपनी रॉयल लाइफ को जी सकें। ये सारी जो सपने हैं, सबके अपने अपने सपने होते हैं और कुछ इसी तरीके के सपने होते हैं। सभी के ये सपने होते हैं, किसी के विशेष सपने ज्यादा होते हैं। तो अब ये सपने पूरे कैसे हो सकते हैं? सपने पूरे करने का एक ही जरिया है, वो है हमारी कमाई। ठीक है, अब कमाई हमारी कहाँ से होती है? कमाई हमारी होती है या तो जॉब से होती है या बिजनेस से होती है। तो जो व्यक्ति जॉब करते हैं, जरा उनके बारे में समझते हैं। जो व्यक्ति जॉब करते हैं वो कम से कम 18 से 12 घंटे की जॉब करते हैं। मैं कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी जानती हूँ जो 12 घंटे से ज्यादा की जॉब करते हैं। मतलब उनके पास ये समझिए कि दिन का केवल 8 या मुश्किल से 9 घंटा ही खुद के लिए बचता है। तो ये तो है जॉब के हाल, मतलब इस समय हालात। साथ ही है काम का प्रेशर। जब आप जॉब कर रहे हैं तो आपको क्या होता है, काम का प्रेशर भी आपका होता है पूरा, क्योंकि बॉस ने जो काम दिया है वो आपको तय समय के अंदर पूरा करना होता है। और बॉस भी इतना चतुर होता है कि वो काम आपको ऐसा देता है कि तय समय के अंदर पूरा ना हो सके। ठीक है, तो ताकि वो जो है अपनी गलतियों का सारा भार आपके ऊपर डाल सके।
सीमित आमदनी होती है जॉब में। ये बात तो सच ही है कि आप जॉब में कभी भूखे तो नहीं रहते, पर आपके सपने भी कभी पूरे नहीं होते हैं। नौकरी से कभी भी आपके सपने नहीं पूरे होंगे। आप कभी भी एक अच्छी जिंदगी एक नौकरी के साथ में आप नहीं बिता सकते हैं। हाँ, भूखे नहीं रहेंगे इस बात की गारंटी रहती है, आप भूखे नहीं सोएंगे। साथ ही मालिक की सुननी पड़ती है आपको, हमेशा सुननी पड़ेगी आपको, और जॉब की कोई गारंटी भी नहीं है आज के समय में तो, क्योंकि आप देख रहे हैं जॉब लोग ज्यादा हैं, नौकरियां कम हैं। ना सरकार के पास नौकरी है, ना प्राइवेट सेक्टर में नौकरी रह गई है। और फिर कोरोना जैसी कंडीशन में तो हम बहुत अच्छे से समझा सीख चुके हैं कि जॉब की तो कोई गारंटी नहीं है। आज है, कल होगी कि नहीं हमें नहीं पता। जब जॉब की कोई गारंटी नहीं है तो इनकम और परिवार की सुरक्षा की क्या गारंटी हम ले सकते हैं। इतनी सारी समस्याएं हैं जॉब के साथ में। अब हम दूसरी इनकम के बारे में अगर बात करें तो वो हमारा है बिजनेस। बिजनेस से हमें दूसरी इनकम मिलती है, पर बिजनेस में क्या है, बिजनेस के लिए हमें चाहिए बहुत सारा पैसा, तभी हम बिजनेस अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही हमें चाहिए और उसमें जो है हमें चाहिए होती एक जगह चाहिए होती है। बिजनेस के लिए कोई दुकान या कोई ऑफिस के लिए हमें कोई जगह भी चाहिए होती है, और उसमें जो है हमें बहुत समय भी देना पड़ता है। जब हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत समय देना पड़ता है उसको सेट करने में, उसको प्रमोशन में, उसके और जो है बहुत अधिक रिस्क भी होता है उसमें बिजनेस में। भाई पैसा जब लगा है जहाँ पर तो वहाँ रिस्क तो बनता ही है। जब कि हमारा बिजनेस रहेगा, बढ़ेगा, डूबेगा या आगे बढ़ेगा हमें नहीं पता, हमने शुरुआत नहीं की। उसके साथ में बिजनेस, कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं उसका हमें पहले से कोई जो है एक्सपीरियंस होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के अगर बिजनेस करेंगे तो बिजनेस के ठप होने के चांसेस तो पूरे ही होते हैं। साथ ही हमें चाहिए जो बिजनेस के साथ में बहुत बड़ी दिक्कत आती है वो ये है कि लोकेशन है, सीजन। कई जगहों पे हमारा बिजनेस सक्सेस होता है, कुछ लोकेशन ऐसी होती है जहाँ हमारा बिजनेस उठता है, कई जगह ऐसी होती है जहाँ बिजनेस हमारा नहीं उठता है, जहाँ पे हमारी बिजनेस जो है लोगों को हमारे बिजनेस के बारे में पता नहीं चल पाता और हमारा बिजनेस आगे बढ़ नहीं पाता और बिजनेस वहीं पे ठप हो जाता है। तो बहुत सारी दिक्कतें बिजनेस के साथ में भी आती हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारी रिस्क होती है, क्योंकि इतनी दिक्कतों में से किसी भी एक दिक्कत के कारण अगर हमारा बिजनेस रुक जाता है तो वहां पे हमारा पैसा डूब जाता है और इसमें हम कर्जे में आ जाते हैं और हमारा जो है परिवार की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो अगर हम अब बात करें हमारी मासिक आमदनी की, तो अगर आज से हम 1960 और 61 की बात करते हैं तो 100 रुपए की आमदनी थी, और 80 और 81 की अगर बात करें तो 1000 रुपए की आमदनी में हमारा घर खर्चा चल जाया कर रहा था आराम से। बट 2000 आते आते यही जो है 1000 रुपए की जगह हमारा 10,000 वहां तक पहुंच गया, यानी 10,000 रुपए महीना हमें चाहिए था अपने घर खर्चे को अच्छी तरीके से चलाने के लिए। और अगर हम 2000 की बात छोड़ के 20 और 21 की बात करें तो अब 1 लाख रुपए तक ये पहुंच चुका है। जब हम ये चीजें को देख रहे हैं कि 1 लाख रुपए माह हमें चाहिए अपने घर के सभी खर्चों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार की सभी जरूरतों को। यहाँ मैं बहुत ज्यादा बड़ी जरूरतों की बात नहीं कर रही हूँ कि प्लेन में घूमना या विदेश यात्रा, मैं बेसिक नीड की बात कर रही हूँ कि अच्छे से बच्चे की पढ़ाई हो जाए, अपने घर के खर्चे भी अच्छे से हो जाएं और हमारे खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए ही हमें माह का केवल 1 लाख रुपए महीना चाहिए ही चाहिए होता है। तो अगर हम ये एक आंकड़े का जो सर्वे मैंने आप लोगों के सामने दिया है, सर्वे को अगर हम ध्यान में रखें तो हर 10 साल में हम देख रहे हैं जीरो हमारे जो है लगता जा रहा है हमारी आय के आगे। तो अगर इसी के हिसाब से हम आने वाले समय का एक अंदाजा लें, यानी 40 से 41 की अगर हम बात करें तो यही 1 लाख रुपए आज में जहां हमारा घर का खर्चा ठीक ठाक चले जा रहा है, वहां हमारे खर्चे को ठीक ठाक चलने की 10 लाख रुपए महीना की जरूरत हमें पड़ने वाली है। क्या हम जिस भी बिजनेस या जॉब में हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में वहां से हमें 10 लाख रुपए महीना मिलेगा? जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, जिनका जवाब हाँ होगा, जिनका जवाब ना होगा तो उनको भी मैं उनका जवाब भी हाँ हो गया होगा कि उन्हें भी पैसे की जरूरत है, क्योंकि हम नहीं उम्मीद कर सकते हैं जहां हमें आज 1 लाख रुपए मिल रहा है आने वाले 20 साल में वहीं से हमें 10 लाख रुपए मिलेगा, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं हमारी इस समय अगर उसको ऊपर ध्यान दिया जाए तो दिन प्रतिदिन जो है वो खराब होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे जो महंगाई है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। हर चीजों की कीमत हो, चाहे किसी भी चीज की कीमत हो, खाने पीने राशन सब्जी फल हो, या फिर बच्चों की पढ़ाई हो, या कहीं आने जाने का खर्चा हो, या हमारी रोजमर्रा की छोटी मोटी जो जरूरतें होती वो सभी चीजें समय के साथ में महंगी होती जा रही है।
चीजें तो महंगी आज भी हुई हैं, कल भी होंगी और परसों भी होंगी। यानी समय के साथ तो चीजें महंगी होती चली जा रही हैं, परेशानियां आती जा रही हैं और परिस्थितियां दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही हैं। इन परिस्थितियों में समाधान क्या है? परिस्थितियों, देखिए, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि परेशानी से ऊपर फोकस करने से कभी भी हमें समाधान नहीं मिलता है। हमें हमेशा समाधान पे ही अपना फोकस करना पड़ता है, तभी हमें समाधान मिलता है। कई लोग होते हैं जो परेशानी में ही उलझे रहते हैं, समाधान की तरफ ध्यान नहीं देते। तो मैं उनका ध्यान इस तरफ केंद्रित करना चाहूंगी अपनी तरफ कि यहाँ हम एक समाधान लेके आए हैं, तो अपनी परेशानियों से बाहर निकल के समाधान की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। क्या हम अपने सपनों को छोटा कर लें? क्या ये मुमकिन है कि हम अपनी जरूरतों को छोटा कर लें या फिर आमदनी को बढ़ाएं? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? क्या सपने छोटे करने से काम चल जाएगा या आमदनी, अपने खर्चों को कम करने से काम चल जाएगा? खर्चे तो जो है बेसिक खर्चे हैं। क्या हम बच्चे को पढ़ाएं ना स्कूल में? क्या हम बच्चों के भविष्य के बारे में ना सोचें? क्या ऐसी चीजें मुमकिन है हमारे साथ? नहीं। हमें किसी भी तरीके से अपनी आमदनी को बढ़ाने का कोई ना कोई एक जरिया देखना चाहिए। ठीक है, आज आपकी इनकम जो भी है, ठीक है, वो आने वाले समय में किस तरीके से बढ़ सकती है। ठीक है, और महंगाई और जिम्मेदारियां तो बढ़ती चली जा रही है, तो क्या किया जाए? तो हमें अपनी इनकम को बढ़ानी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम अपनी इनकम की तरफ फोकस करें, कि हम अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं। समस्याओं पर ना फोकस करें, हम इस चीज पे फोकस करें कि हम अपनी इनकम को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बताएंगे अब आपको कि हम अपनी इनकम को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है जिसके जरिए हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। क्या इससे हमें क्या क्या फायदे हैं, पहले इसको हम क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इस चीज को हम समझ लेते हैं। इससे मिलती है हमें अतिरिक्त आमदनी, मतलब जो भी आप काम करें उसके अतिरिक्त आपको आमदनी मिलती है, पैसों की आजादी मिलती है, समय की आजादी मिलती है, फ्री में विदेश यात्रा का मौका मिलता है। कैसे मिलता है, ये सब चीजें हम आगे आपको जरूर बताएंगे। मोटरसाइकिल, कार या घर लेने का भी आपका सपना यहाँ से पूरा हो सकता है। मान सम्मान, जो कि आप पूरी तरीके से आप हो चुके हैं अपने परेशानियों के बोझ तले, वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। अपनी एक पहचान आपको मिलती है और साथ ही मिलती है सबसे बड़ी चीज, आपका और आपके परिवार का एक सुरक्षित भविष्य, क्योंकि हम यहाँ पे दे रहे हैं आपको पैसिव इनकम का सोर्स। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है जो इसमें अगर आपने इस बिजनेस को जमा लिया, आप जानते हैं किसी बिजनेस को शुरू करने में और उसको जमाने में थोड़ा समय लगता है। जब बिजनेस जम जाता है तो हमें फिर एक जो है बंधी इनकम वहां से आना शुरू हो जाती है, और समय के साथ अगर हम उसके ऊपर और ध्यान फोकस करते हैं तो उस बिजनेस में इनकम हमारी और बढ़ती चली जा रही है। पर जो है यहाँ पर हम लोग भी जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कर रहे हैं, इसमें भी हमें जमाने में भले ही 2 3 4 साल लग जाए, पर जब हमारा ये बिजनेस पूरी तरीके से चल जाता है तो हमें यहाँ से एक पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाती है, जिससे हमारा और हमारे परिवार का भविष्य जो है सुरक्षित हो जाता है। अब हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं, क्या है उसका इतिहास भी जानना जरूरी है। क्या उस बिजनेस में जाने से हमें वो सारी चीजें मिलेंगी जो हमें बताई जा रही है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये अरबों खरबों डॉलर का बिजनेस, ठीक है, और ये आज का नहीं है, ये 1996 सॉरी, हाँ 1996 का जो है, सॉरी 1956 में ये बिजनेस जो है बहुत सफलतापूर्वक तेजी से बढ़ रहा है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले यूएसए में हुई थी, उसके बाद से ये धीरे धीरे 165 देशों तक पहुंच चुका है। ठीक है, इसके साथ ही 165 देशों के साथ साथ अब ये भारत देश में भी अपने पैर पसार रहा है। यहाँ पर भी जो है लोगों को ये अच्छी आमदनी दे रहा है, अच्छा इनकम। कई लोगों को यहाँ से अच्छी इनकम मिल चुकी है इस बिजनेस के जरिए। मैं उनके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा जो है लास्ट में एक देंगे, आपको उनका भी थोड़ा सा आपको जानकारी उनके बारे में। साथ ही हजारों कंपनियां इसके अंतर्गत काम कर रही हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हैं। इनमें से कई कंपनियां ऐसी हैं जो इंडिया की हैं और कई कंपनियां ऐसी हैं जो फॉरेन की हैं, क्योंकि ये फॉरेन से स्टार्ट हुआ है तो वहाँ की कंपनियां ज्यादा हैं, हमारी इंडियन कंपनियां कम हैं। और करोड़ों लोग इसके अंतर्गत जो है काम कर रहे हैं। बहुत कम समय में यहाँ से बहुत बड़ी आमदनी यहाँ से ली जा सकती है। ऐसे बिजनेस का तो हम इतिहास जान चुके हैं। जब हमने कहा कि इसके अंदर बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, तो हम संबंध में दिमाग में एक सवाल आता है कि वो कौन सी कंपनी है जिसके साथ में हम जुड़ के अपने इस बिजनेस में जो है आगे बढ़ सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं उसकी कंपनी का नाम बताना चाहूंगी, जो कि भारत की पहली सेलिंग कंपनी है, आपकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और साथ ही एशिया की जो है नंबर 5 पे ये कंपनी है आपकी एशिया वाइज। मतलब इतनी अच्छी कंपनी आपको मिल रही है यहाँ पर इस बिजनेस को करने के लिए। तो उस कंपनी का नाम है मोदी केयर कंपनी। ठीक है, मोदी केयर जो है मैंने जैसे कि बताया आपको कि पहली कंपनी तो है ही है, बट इस कंपनी को 26 से 27 साल पूरे हो चुके हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत 30 मार्च 1996 में हुई। ठीक है, और इसमें मैं आपको एक चीज और भी इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि ये कंपनी सिर्फ एक कंपनी नहीं है, एक बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा भी। ठीक है, ये ग्रुप का बारे में जानना चाहेंगे तो इस ग्रुप का नाम है मोदी केयर प्राइवेट लिमिटेड। इसके अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, 28 से ज्यादा कंपनियां हैं। इनमें से कुछ जो है नामचीन कंपनियां हैं जो शायद आप लोगों ने सुनी होंगी, जैसे कि हो गया मोदी शुगर मिल्स हो गया, मोदी धागे हो गया, मोदी टायर हो गया, मोदी ग्लास हो गया। आपका 24x7 आपका जो दुकान है, स्टोर होता है हमारा आपका, जो 24x7 खुला रहता है। कलर बार जो है इंडिया की जो टॉप 3 इंडिया, अगर इंडियन कंपनी की बात करें कॉस्मेटिक में तो नंबर 1 है, और एशियन वाइज ये टॉप 3 कंपनियों में नाम आता है इसका। साथ ही इसमें आपने पान विलास का नाम भी बहुत पुराना है, आप लोगों ने सुना होगा। इंडोफिल जो है फार्मास्यूटिकल इनकी कंपनी है, और ये जीपीआई के मेंबर भी हैं, और बहुत उपलब्धियां हैं इनके बारे में, जिस समय इतनी कम समय में उन उपलब्धियों के बारे में बात कर पाना या बता पाना मुमकिन नहीं है। पर इतना जरूर मैं कहूंगी कि 65 करोड़ से ज्यादा का जो है इनका रेवेन्यू है। अब इस कंपनी के अंदर हम बात करें तो कंपनी के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। उसके अंदर 14 से 16 कैटेगरी ये कंपनी जो है प्रोडक्ट बनाती है, और 800 से ज्यादा इसके पास प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट की अगर बात करें तो प्रोडक्ट की मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप जिस पर्पज से भी यूज करें आपको वहाँ पे रिजल्ट जरूर मिलेगा। साथ ही आपको हर प्रोडक्ट पे उसकी सुरक्षा, मतलब उसकी जो है क्वालिटी की आपको गारंटी 100% मिलती है। साथ ही आपको ये आपके बजट में प्रोडक्ट आते हैं, ये बहुत महंगे प्रोडक्ट आपको नहीं पड़ते हैं, और अंतरराष्ट्रीय जो है आपको क्वालिटी आपको इसके अंदर मिलती है। मतलब जो क्वालिटी का लेवल है इसमें वो आप